गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ऑब्वियस है आप सब तो ठीक हो गई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं पूजा शेंडे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज का सेशन होने वाला है क्लास 12 के लिए। जी हाँ, लास्ट वीडियो में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 और हमने बहुत अच्छी तरह से बेसिक क्लियर किए थे। अगर आपको पता नहीं होगा, जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकॉन जरूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसी के साथ साथ ये सेशन हम कंटिन्यू करेंगे विद द लास्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 स्टडी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़े थे ना। लाइन किस तरह से लेने हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट कैसे मेंशन करने हैं, पैरेलल लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए इक्वेशन क्या लेते हैं, ये सारी चीजें हम अब सामने वाले स्टेप में पढ़ने वाले। तो 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और उसी के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आप देख सकते हैं ऑन द ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द 2 and 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। है ना, दो लाइन है जो कहां से पास आउट हो रही है, 2 and 3। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, हमें यहाँ पे लाइन गिवन नहीं है ना। दो पॉइंट्स गिवन है हमें 2 and 3, जिससे दो लाइन क्या हो रही है, पासिंग हो रही है, मतलब जा रही है। और वो किसे पैरेलल हो रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल हो रही है। तो इसके हिसाब से इन द डायग्राम क्या होगा, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ऑब्वियस है यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 and 3 है ना। अब फर्स्ट कंडीशन हम किसके लिए लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए। फर्स्ट पॉइंट किसके लिए लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए। सेकंड पॉइंट किसके लिए लेंगे, वाई एक्सिस के लिए। और इसके मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक, ये जो है यहां से जा रही है फर्स्ट लाइन और पॉइंट 3 से जा रही है सेकंड लाइन। तो ये हो गया पॉइंट 2 and 3 है ना। यहाँ पे मेंशन क्या करेगा, पॉइंट 2 and 3। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है कहां से जा रही है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस है ना। ये जो एक्स एक्सिस से लाइन जा रही है, ये किसे पैरेलल है, ऑन द वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो ऑब्वियस है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये किसे पैरेलल है, ऑन द वाई एक्सिस को पैरेलल है। ये लाइन कहां से पास आउट हो रही है, 2 से। तो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 2 है ना। और ये जो लाइन है ये किसे पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है। तो ये लाइन कहां से जा रही है, 3 से। तो ऑब्वियस है हम y को क्या लेंगे, 3। मतलब दो लाइन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सिंपल सी डायग्राम है, बहुत सिंपल डायग्राम है। जो चीजें हमने यहाँ की है वही चीजें हम यहाँ पे इन द थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो राइट डाउन द सोल्यूशन। हमें सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखना है। गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट आर। दो कोऑर्डिनेट कौन से हैं आपके पास, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। कौन से दो कोऑर्डिनेट है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। उसके बाद में और क्या गिवन है कि ये जो दो लाइन जो है वो कहा, किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, 2 and 3 से। तो मेंशन कर लीजिए, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through at 2 and 3 कहां से पास आउट हो रही है, 2 and 3 से पास आउट हो रही है। एंड दूसरी सिचुएशन क्या गिवन है कि पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो भी लाइन पास आउट हो रही है वो कहां से पैरेलल है, एक एक्सिस से पैरेलल है और एक वाई एक्सिस से पैरेलल है। एंड पैरेलल to the axis x and y। इसी का मतलब क्या होता है, that is x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। इसी का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो that is, इसका मतलब अगर हम 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक लाइन ऑफ द इक्वेशन क्या मिलता है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस 3 को हम इधर कन्वर्ट कर देंगे तो हमें दूसरा लाइन ऑफ इक्वेशन क्या मिलता है, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिले, दो इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे बोल दो आर इक्वेशन
आर इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइंस है। और हमारा प्रॉपरली क्वेश्चन क्या था? हमें सॉल्व करना था कंबाइन इक्वेशन। हमारा प्रॉपरली इक्वेशन क्या था कि हमें कंबाइन इक्वेशन, तो जहां पे हमारे पास दो लाइन आ जाते हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे? कंबाइन इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ therefore by combined equation, therefore बाय कंबाइन इक्वेशन आपको पूरा लिखना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है ना। क्या देखा है? u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, दैट इज u v इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे इस सिचुएशन में u लेंगे और इसे v लेंगे, तो देयरफॉर x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फर्स्ट टर्म को दोनों टर्म से, y इंटू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 माइनस 3x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0। तो ये मिली है एक हमें कंबाइन इक्वेशन की लाइन, और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। बहुत इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ ग्राफिकली थोड़ा सा समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए पॉइंट क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होती है, इसके बाद में ये थ्योरेटिकली आपको बहुत इजीली आ जाएगा। तो चलिए, समझ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13 प्रॉब्लम्स हमारे हो गए हैं। आप जैसे देख सकते हो मैंने बोर्ड पे मेंशन करके रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास? पासिंग थ्रू द 2 and 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2, है ना। तो यहाँ पे अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 थोड़ा सा डिफरेंट था, 3rd थोड़ा डिफरेंट था, बट यहाँ पे कुछ और ही डिफरेंट है। यहाँ पे हमें कुछ नई चीज निकालनी है ना। तो बट कंफ्यूज मत होइएगा, आप बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, इस पॉइंट से जो लाइन पासिंग थ्रू होंगी उस पासिंग थ्रू के हमारे पास क्या है? लाइंस के इक्वेशन गिवन है। ऐसा नहीं है। एक वर्ड हम इस एग्जाम्पल में पढ़ना भूल जाते हैं, वो वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होना मतलब क्या? अपोजिट होना। जो लाइन पास आउट हो रही है कहां से? इस पॉइंट से, है ना। जो लाइन किस पॉइंट से पास आउट हो रही है? 2 and 3 से, उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है ये, उस लाइन का इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जब हम किसी लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं तो हम डायरेक्टली उसे कंबाइंड इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि भाई चलो ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन गिवन है और हमें क्या करना है? सिर्फ सॉल्व करना है ना। तो इसकी डायग्राम कैसे आएंगी? तो ये जो है ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ऑब्वियस है, ये जो है इस पॉइंट को हम 2 and 3 मेंशन कर लेंगे। यहाँ से जो ये और ये लाइन क्या हो रही है? पास आउट हो रही है, और इन लाइन को, है ना, इस लाइन को ले लेते हैं हम L1 और इस लाइन को ले लेते हैं हम L2, है ना। इसको ले लेते हैं L1 और L2, जो लाइन कहां से पास आउट हो रही है? 2 and 3 पॉइंट से पास आउट हो रही है। और इन लाइन को जो एक लाइन परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों लाइन को क्या होंगी? जो एक लाइन परपेंडिकुलर होंगी, इन लाइन के इक्वेशन हमें गिवन है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लेते हैं? फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास? x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जिस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है उसका स्लोप निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन का स्लोप कैसे होगा? स्लोप का फॉर्मूला क्या है वैसे? m इक्वल टू माइनस ए बाय बी, है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m इक्वल टू माइनस ए बाय बी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे माइनस ए क्या लेंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ 1, b क्या लेंगे हम? माइनस 3, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस है, माइनस है तो ये हो जाएगा 1 बाय माइनस 3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाय 3। तो यहाँ का स्लोप क्या मिल रहा है हमें? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं हम, है ना। इसका स्लोप क्या मिल रहा है हमें? 1 बाय 3। तो इसका स्लोप निकाल लो। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? m इक्वल टू माइनस ए बाय बी। ए क्या है यहाँ पे? 3 माइनस ए बाय बी, मतलब माइनस 3 बाय 2। यहाँ पे स्लोप निकल गया। अब ये तो हो गया प्रैक्टिकली, इसे हमें क्या लिखना है? थ्योरेटिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्यूशन में लिखना है जो कंसीडर लाइन की है ना।
हमने लाइन कौन सी कंसीडर की है? हमने लाइन कंसीडर की है L1 एंड L2. लेट L1 एंड L2 passing through the point. किस L1 और L2 किस पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं? 2 and 3. पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 3. एंड दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है? एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड perpendicular to the line 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना. L1 और L2 इस पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं और इस लाइन को परपेंडिकुलर कौन से है? ये दो इक्वेशन है जो हमें गिवन है. उसके बाद हमने क्या निकाला? स्लोप, है ना. तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइंस आर, है ना. जो लाइन हमें गिवन है, ये जो परपेंडिकुलर जो लाइन गिवन है, इसका हमने स्लोप क्या निकाला है? लाइंस आर. सबसे पहले स्लोप निकला है, ये ले लो, -3/2 एंड दूसरा हमें स्लोप मिला है 1/3. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये L1 को परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है ये L2 को परपेंडिकुलर है ना. तो इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? उस लाइन के लिए अपोजिट हो जाएगा. ऑब्वियस है, ये जो लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है इसका स्लोप अगर 1/3 निकला है तो लाइन L1 का स्लोप क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट कर दो, 1/3 का अपोजिट 3, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस. मतलब हमारा स्लोप क्या निकला L1 का? m इक्वल टू -3. और ये जो लाइन है इसको लाइन L2 परपेंडिकुलर है ना. ये जो लाइन L2 को परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या निकलेगा? सिंपल है. यहाँ पे जो है इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/3, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये जो दो स्लोप है ये हमारे इंपॉर्टेंट स्लोप है ना. समझ में आया? m इक्वल टू -3 एंड m इक्वल टू 2/3. तो ये जो है ये नॉर्मली स्लोप है. मैंने क्या लिखा? स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. जो लाइन हमें गिवन है उसका स्लोप लिखा. अब हमें नेक्स्ट क्या लिखना है? नेक्स्ट लिखना है देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर. कौन से दो स्लोप मिले हमें? 2/3 एंड -3 और ये स्लोप हमें क्या करने हैं? यूज करने हैं. ऑब्वियस है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला. सबसे पहला y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, है ना. जिसमें हमें क्या गिवन हो? y1 और x1 गिवन हो, जिसमें हमें स्लोप फाइंड करना हो. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैटर आता है अब स्लोप का. तो हम वो फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, है ना. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने? y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 फॉर्मूला है. ठीक है. यहाँ पे x और x1 और y1 क्या है हमारे पास? ये है x1 और ये है y1, है ना. तो फर्स्ट लाइन के लिए निकालते हैं. हमें ये दो कंडीशंस के लिए निकालना होगा क्योंकि हमारे पास क्या है? दो स्लोप है ना. एक बार हमारे लिए स्लोप है 2/3 एक स्लोप के लिए, एंड दूसरा स्लोप है हमारे लिए m इक्वल टू -3. और दोनों के लिए जो x1 और y1 है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. ये है हमारे पास -3/2, है ना. ये दो स्लोप है. दोनों स्लोप के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और दोनों स्लोप के लिए x1 और y1 क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. तो करो फर्स्ट इसमें y वैसे के वैसे, y -y1 क्या लेंगे? 3 एंड इक्वल टू सबसे पहला स्लोप कौन सा है? -2/3 है. ये हमने रिक्वायर्ड लाइन -2/3 है. तो सबसे स्लोप क्या है? -2/3
x माइनस x1, x1 क्या है हमारे पास 2। सिमिलरली हम ये भी सॉल्व करेंगे, इसके लिए लगाओ फॉर्मूला y माइनस y1 क्या है 3 इक्वल टू यहाँ पे स्लोप क्या गिवन है -3 और x माइनस x1 क्या है 2। बस कैलकुलेट करो, 3 को हम इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आया ना क्या किया? हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कर लो y माइनस 3 इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस 3x, देन हियर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 3 जा 9, हियर 3 इंटू एक्स 2x माइनस 2 2 जा 4। ये सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा। एक काम करेंगे, 3 को ये पूरे सिचुएशन को इधर ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो ये अगर हो जाएगा 2x तो ये एज इट इज रहेगा, ये इधर एडजस्ट होने के बाद ये हो जाएगा -3y और ये हो जाएगा +9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिलता है 2x माइनस 3y प्लस 9 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस +9 माइनस 4 प्लस 5 बिकॉज हायर टर्म की साइन क्या आएगी 0। तो ये हमें मिली है एक इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। ये हमें एक इक्वेशन मिला। इसके ऊपर से चलो सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सिचुएशन हम इधर ट्रांसफर करते हैं ना, तो एक काम करेंगे इसको इधर ले लेंगे, है ना। तो अगर हम इस सिचुएशन को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +y माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड हमें यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या मिल रहा है 3x प्लस वाई माइनस माइनस प्लस हाइयर टर्म की साइन माइनस 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 प्लस मतलब 6 माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। और ये मिल गई हमें सेकंड इक्वेशन। ये क्या मिल गया हमें सेकंड इक्वेशन। बहुत ही तो चलिए स्टूडेंट, हमें 2 लाइंस मिल गए हैं और हम स्टार्ट करते हैं कंबाइन इक्वेशन को सॉल्व करना, है ना। अब ये जो 2 लाइन मिल गए हैं, है ना, ये 2 लाइन क्या है, ये है L1 की इक्वेशन और ये है L2 के इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास नहीं थे, है ना। जो लाइन 2 और 3 से क्या हो रहे थे, पासिंग हुए थे, जिसे हमने एक लिया था L1 और जिसने हमें लिया था L2, ये वो 2 लाइन है ना, L1 और L2 की। अब हमें लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक हमें कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम कंबाइन इक्वेशन फाइंड करते हैं। Therefore, the combined equation is अब मैंने ये तो शॉर्ट में लिखा, आपको पूरा लिखना है जो अपने फर्स्ट और सेकंड में लिखा था, दैट इज u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, दैट मीन्स बाय u एंड v इक्वल टू 0 लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए हम कंबाइन इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे u और इसे हम कंसिडर करेंगे v। तो लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट टर्म को तीनों टर्म से, सेकंड टर्म को तीनों टर्म से और लास्ट टर्म को तीनों टर्म से। 2x इंटू 3x 2 3 जा 6 हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा प्लस 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 2 इंटू 1 2 x इंटू वाई एक्स वाई 2 9 जा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये हो जाता है 9 2 जा 18 और यहाँ का बचा x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लीकेशन। सेकंड टर्म से कीजिए प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और y इंटू वाई वाई स्क्वेयर। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये हो जाता है प्लस और 9 3 जा 27 और बचता है y। इसके बाद का इक्वेशन हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, 5 3 जा 15, तो ये हो जाता है प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 15x। उसके बाद 5 इंटू वाई प्लस प्लस, ये हो जाता है प्लस 5 इंटू वाई 5y, देन यहाँ प्लस माइनस माइनस और 9 5 जा 45 इक्वल टू 0। तो सीक्वेंस वाइज लीजिए। सबसे पहले हमें टर्म चाहिए x स्क्वायर 6x स्क्वायर। सेकंड टर्म हमें चाहिए होती है x और y। कहाँ है x और y, ये हो गया x और y। प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7 और हाइयर टर्म की साइन माइनस, तो ये हो जाएगा 7x
y, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में आते हैं y के टर्म एक ही है, तो ये हो जाएंगी +3y²। अब इसके बाद पढ़ते हैं x, तो ये हो जाता है x, ये है -18x और दूसरा है +15x, तो ये हो जाता है प्लस माइनस, हायर टर्म की साइन क्या है, माइनस है, और 18 - 15 कितना होता है, 3। 18 - 50 कितना होता है, 3x। तो इसी के साथ फिर आते हैं y के टर्म की तरफ। यहाँ पे है हमारे पास y की टर्म 27y एंड 5y। 27 + 5 32, तो ये हो जाता है, ये तो प्लस ही है, तो ये हो जाएगा 32y, और बचता कौन सा टर्म है, 45 = 0। तो ये आ गया हमारे पास कंबाइन इक्वेशन का एक इक्वेशन, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर फॉर्म है। क्वेश्चन समझ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पूरे क्वेश्चन का। तो चलिए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं आगे और हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट प्रॉब्लम नंबर 4। जैसे मैंने मेंशन करके रखा है ऑन द बोर्ड, आप देख सकते हो। प्रॉब्लम इस तरह से गिवन है, पासिंग थ्रू -1 to 1 इज पैरेलल, है ना। जो लाइन पास हो रही है, कहां से पास आउट हो रही है, -1 और 2, इस पॉइंट से जो लाइन पास आउट हो रही है, उसमें से जो एक लाइन है वो किस सिचुएशन में है, वो है पैरेलल। वो कैसी है, पैरेलल है टू x + 3y - 1 = 0। जो लाइन पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन है। अब आती है नेक्स्ट, एंड अदर इज परपेंडिकुलर, और इसी पॉइंट में से जो दूसरी लाइन पास आउट होंगी वो कैसी है, वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, और जिसका इक्वेशन क्या गिवन है, 2x - 3y - 1 = 0। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक्चुअली इसकी डायग्राम कैसी आएंगी ना, ये है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस, एग्जैक्टली -1 है ना। -1 कहाँ होगा, इस क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, क्योंकि ये क्वाड्रेंट यूज नहीं होगा, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरह से आएगी, ये आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये होती है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का हम क्या लेते हैं, ये x एक्स पॉइंट पे होता है और ये y पॉइंट पे होता है। तो -1 कहाँ पे होगा, ऑब्वियस है यहाँ पे होगा, और 2 y एक्सिस का 2 कहाँ पे होगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे, इंट्रैक्ट हो रहे, -1 और 2 दोनों भी वहां पे इंट्रैक्ट हो रहे। अब वहां से तो ये गई है एक लाइन और ये गई है एक लाइन, है ना। ये इन लाइन की इक्वेशंस नहीं है हमारे पास, हम एक्चुअली फाइनली इन लाइन की इक्वेशन फाइंड करते। तो एक काम करते थे, इन लाइन को हम L1 और L2 का नाम दे देते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे कि देखो, जो लाइन इससे पास हो रही है उसमें से एक लाइन कैसी है, पैरेलल है, एक लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये लाइन, है ना। मतलब इस लाइन को पैरेलल होना मतलब क्या, ये लाइन ऐसी इस लाइन को पैरेलल होंगी, है ना। इस लाइन को कौन सी लाइन पैरेलल है, ये, इसे हम L1 ले लेंगे, इसे हम L2 ले लेंगे। तो इस लाइन को ये पैरेलल है। इस लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है हमें, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है x + 3y - 1 = 0। और अब आती है सेकंड बारी। तो ये जो है सेकंड लाइन है ना, ये जो जा रही है वो क्या है, L2 है, सेकंड लाइन है। तो अदर लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, उसके अपोजिट होना। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है 2x - 3y - 1 = 0। तो ये आता है 2x - 3y - 1 = 0। समझ लेना, पैरेलल मतलब क्या, सिमिलर होना, और परपेंडिकुलर मतलब क्या, अपोजिट होना, ठीक है। अब जो चीज यहाँ पे मेंशन की है वो इन द थ्योरेटिकल लिख लो। कंसीडर क्या किया है हमने, सबसे पहले इन द सॉल्यूशन कंसीडर L1 एंड L2 पासिंग थ्रू, ये जो दो लाइन है वो क्या हो रही है, पासिंग हो रही है। पासिंग थ्रू कहां से पास आउट हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कहां से पास आउट हो रही है, -1 एंड -2, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, बस हमने क्या मेंशन किया है, L1 एंड L2 मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप में बताना है, 1 is
पैरेलल, वन इज पैरेलल टू, जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लो, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड अदर इज perpendicular, other is perpendicular to, नेक्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और L1 और L2 ये पॉइंट्स है जो हमने डायग्राम में कंसिडर किए हैं। अब हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द इक्वेशन आर। तो देखिए स्लोप किस तरह से निकाला जाता है। वी नो दैट पैरेलल ये लाइन है, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे एक सेपरेटली सॉल्व करके बताऊंगी आपको, ठीक है। x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। इसका कोएफिशिएंट क्या है, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट क्या है, b इक्वल टू 3 हो जाएगा, और बचता क्या है, c इक्वल टू -1 है ना। हम कोएफिशिएंट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है स्लोप का, m इक्वल टू माइनस a अपॉन b। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस a अपॉन b। तो यहाँ पे माइनस a क्या है आपके पास, -1, और b क्या है आपके पास 3। तो आपको स्लोप क्या मिला इस लाइन का, -1 अपॉन 3। समझ में आया, हमें एक स्लोप क्या मिला, -1 अपॉन 3। अब सेकंड स्लोप ढूंढना है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये है सेकंड स्लोप। कंपेयर कीजिए पहले, a इक्वल टू क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, a इक्वल टू, b इक्वल टू क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब -3 आ जाएगा। यहाँ पे c इक्वल टू क्या आएगा, -1। वैसे भी c का कोई काम नहीं होता। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, -a अपॉन b। पुट द वैल्यू ऑफ माइनस, पहले माइनस एज इट इज लिख लीजिए, a इक्वल टू माइनस लिख लिया। पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है 2, इधर b की वैल्यू क्या है -3, देन गेट कैंसल, तो क्या इक्वेशन आता है 2 and 3। ठीक है, तो हमारे रिक्वायर्ड, हमारे जो इक्वेशन ऑफ द स्लोप है वो क्या आए हैं, -1/3 एंड 2/3। ठीक है, बट अब देखो कंडीशन क्या है कि ये जो फर्स्ट लाइन का स्लोप आया है वो दूसरे लाइन के साथ कैसा है, पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। तो इस लाइन का जो भी स्लोप होगा ऑब्वियस है वो भी वही स्लोप इस लाइन का भी होगा, दैट इज L1 का भी स्लोप होगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन R। तो फर्स्ट पैरेलल है तो स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका भी अगर स्लोप क्या आया है -1/3, तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, -1/3। तो एक स्लोप क्या है हमारे पास, -1/3 है ना। एक स्लोप क्या आ गया हमारे पास, -1/3। और दूसरा, ये तो हमने लास्ट प्रॉब्लम में पढ़ा है, अगर परपेंडिकुलर है तो उसका क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। अगर इस लाइन का स्लोप क्या आया है, m इक्वल टू 2/3, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 2/3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो यहाँ पे दूसरा स्लोप हमें क्या मिलता है, -3/2। और ये स्लोप कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से फाइंड किए जाते हैं स्लोप। तो चलिए आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या मिल गए हैं, दो स्लोप मिल गए हैं। फर्स्ट स्लोप मिला है -1/2 और सेकंड स्लोप मिला है -3/2। ठीक है, अगर स्लोप हमारे पास होगा तो हम क्या करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर मेंशन कीजिए, नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलिएगा मत।
ठीक है। तो अब हमारे पास दो स्लोप है, कौन से स्लोप है, सबसे पहले हम किस लिए यूज करेंगे, m इक्वल टू -1/3 इस स्लोप का यूज करेंगे। देन सेकंड यूज करेंगे m इक्वल टू -3/2 और हमारा x1 और y1 क्या होगा, हमारा x1 y1 होगा जो सबसे पहले हमें गिवन था, क्या, -1 और 2। बस लगाइए अभी फॉर्मूले में। तो यहाँ पे y माइनस y1 क्या है हमारा 2, y1 क्या है 2 इक्वल टू, फर्स्ट इसके लिए स्लोप क्या यूज कर रहे हैं हम, m इक्वल टू -1/3, स्लोप क्या यूज कर रहे हैं, -1/3 एंड x माइनस और x1 क्या है -1, तो ये आ जाएगा -1 एंड सेकंड में भी सेम रहेगा y माइनस 2 इक्वल टू, ये भी सेम रहेगा x माइनस -1, सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ स्लोप चेंज होगा। तो सेकंड स्लोप क्या है हमारे पास -3/2, सेकंड स्लोप है हमारे पास -3/2। बस सॉल्व कीजिए, अब ये हो जाएगा, एक काम करेंगे इस 3 को इधर भेज देंगे, ऑब्वियसली डिवाइडिंग में है, जब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 देन इक्वल टू -1, पहले अंदर की सिचुएशन सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 2 जा 6, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -x माइनस 1, -x इंटू -1, तो ये हो जाता है। इस पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए, है ना, इस पूरे टर्म को इधर भेज देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 प्लस 3y एंड -6 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y प्लस माइनस हाइयर टर्म की साइन 6 -1 5, तो ये हमें मिला है एक, ये क्या मिला है हमें, एक इक्वेशन L1 का, है ना। इसी के साथ चलो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2 को इधर भेज दो, 2 इंटू वाई माइनस 2, ये हो जाएगा -3, अंदर की सिचुएशन सॉल्व करो, ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -3x और -3। अब ये पूरे सिचुएशन को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3x, है ना, माइनस का क्या हो गया प्लस, यहाँ पे भी -3 का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो तो सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगा 3x प्लस 2y प्लस माइनस हाइयर टर्म की साइन 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या मिला है हमें सेकंड इक्वेशन, तो ये मिला है L1 और ये मिला है L2 का इक्वेशन, है ना। अब क्या करना है, दो लाइन तो हमारे पास है, डायरेक्टली कंबाइंड इक्वेशन अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। देयरफॉर by combined equation is u equal to 0 and v equal to 0, that is u and v also equal to 0, ये पूरा लिखना जरूरी है, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन का एक्चुअली फॉर्म है वो। तो क्या करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 3y माइनस 5 एंड इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट टर्म से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 3x हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, है ना, ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है, फिर बाद में प्लस माइनस x इंटू 1, ये हो जाएगा x, ठीक है। अब 3y को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस हो जाएगा प्लस 3 3 जा, ये हो जाएगा 9 x इंटू वाई, ये हो जाएगा x y, ठीक है। 3x को सेकंड टर्म से कीजिए, प्लस हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 y इंटू वाई स्क्वेयर प्लस माइनस 3 इंटू 1 3y, है ना। अब -5 से पूरे टर्म को कीजिए, -5 इंटू 3 प्लस माइनस, यहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है गलतियां होने की प्लस और माइनस में, प्लीज इतना बस केयरफुली कीजिए, अदरवाइज आपका पूरा प्रॉब्लम परफेक्टली होगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 15 3 जा
सॉरी 5 3 जा 15x है ना, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, 5 2 जा 10, बचा क्या y, देन यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 5 1 जा 5, और यहाँ दे देती हूँ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया एक इक्वेशन। सिक्वेंसली वाइज लिख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर तो वैसे के वैसे ही रहेगा, उसके बाद आना चाहिए एक्स और वाई। हमारे पास कहाँ कहाँ है एक्स वाई, यहाँ पे है एक्स वाई, यहाँ पे है एक्स वाई। ठीक है, एक्स को क्या है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, वाई वाई कहाँ है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वाई है। ग्रुप बना लीजिए, अब सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा प्लस 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 है ना, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना होता है 11, और बचा क्या, वेरिएबल लिख लीजिए x और y। नेक्स्ट टर्म आते हैं y स्क्वायर की तरफ, y स्क्वायर तो अकेला ही रहेगा, यहाँ पे लिख लीजिए y स्क्वायर। सबसे पहले लिखना है x स्क्वायर, बाद में लिखना है वेरिएबल ऑफ x y, बाद में लिखना है y स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं x और y की टर्म। अब x और y कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -15। वैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट हाइयर टर्म की साइन क्या है माइनस, तो माइनस पहले दे देना, बाद में कैलकुलेट करना। और माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 15 प्लस 1 कितना होगा 16x होगा यहाँ पे। अब आते हैं y की तरफ, y पे भी देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट हाइयर टर्म की साइन क्या है माइनस, और यहाँ पे 10 प्लस 3 कितना होगा 30y, और बचता क्या है +5 इक्वल टू 0, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गए होंगे तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। है ना, हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली करना है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट करना, अलग अलग करना, है ना। मतलब अब देखो कि एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास दो सेपरेट इक्वेशन थे और उनका यूज करके कंबाइन इक्वेशन का यूज करके हमने उन इक्वेशन को क्या किया, कंबाइन किया, है ना। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एक कंप्लीटली इक्वेशन हमारे पास गिवन है, जिन्हें दो इक्वेशन को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। बहुत इजी है, 1 मार्क के लिए आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली इसमें फैक्टराइजेशन का यूज किया गया है। अब आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ना। बहुत सारे एग्जांपल, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उसमें गया है फैक्टराइजेशन की पॉइंट में, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3y² + 7xy। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक कॉमन टर्म मिल रही है y। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉमन टर्म मिल रही है y, तो y को कॉमन निकाल लो। अब y को कॉमन निकालने के बाद इन द ब्रैकेट इक्वेशन क्या बचता है, यहाँ से तो एक y गया, अंदर क्या बचा 3y प्लस y तो बाहर गया, बचा क्या 7x = 0। तो यहाँ पे हमें कितने इक्वेशन मिल रहे हैं, y = 0 एंड 3y + 7x = 0। ये मिल गए हमें दो सेपरेट इक्वेशन। बस एक लास्ट में लाइन लिख देनी है, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, the separate equation of the lines are, फर्स्ट कौन सा है, y = 0 एंड 3y + 7x = 0। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी है, सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, इतनी ही लेंथ है इसकी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने मेंशन करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गिवन, 5x² - 9y² = 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5x² - 9y², यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है निकालने के लिए, है ना। ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है निकालने के लिए, इससे हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। बट अब हमें करना क्या, ऐसे सिचुएशन आते थे, आपको फॉर्मूला याद आता होगा a² - b² का, है ना। फैक्टराइजेशन में हमने ये प्रॉब्लम भी बहुत सॉल्व किया है, किसका यूज करके, फॉर्मूला यूज करके, a² - b² = a + b & a - b। याद आ रहा है, बस वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले हमें कंप्लीटली रूट लेना पड़ेगा। अब कंप्लीटली रूट कैसा लेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
5 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम क्या ले लेंगे, √5 x का होल स्क्वायर ले लेंगे, है ना। यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या, बढ़ाना, स्क्वायर रूट मतलब क्या, उसकी पीछे वाली टर्म लेना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या, 3 का, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, y होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। बस यही फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। हमारा a कंडीशन है 5x और b है 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा √5x माइनस 3y एंड √5x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं दो सेपरेट इक्वेशन, √5x 3y इक्वल टू 0 एंड √5x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो आपको फाइनल आंसर में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स आर, कौन सा मिला है, फर्स्ट मिला है हमें √5x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड √5x प्लस 3y इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आप जैसे देख सकते हो नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है हमें, प्रॉब्लम नंबर 3, है ना। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे टर्म क्या है, x कॉमन है, तो कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचता है, x कॉमन आया, x माइनस 4, x तो चला गया, बचा क्या, y इक्वल टू 0, मिल गए 2 पॉइंट, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0। बस लगा दो सेंटेंस, क्या होगा, द सेपरेट इक्वेशन, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, समझ में आया। द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, कौन से सेपरेट इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0। कितने इजी प्रॉब्लम है, बस 1 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज में, अगर एमसीक्यूज में भी पूछे जाएंगे तो भी इसका वेटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एमसीक्यूज कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है ना। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ओरली आप कीजिए, और ऑलरेडी आपने पढ़े हैं इन द 10th एंड 11th क्लास। तो चलो आते हैं इसकी तरफ, है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है ना, हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है। फैक्टराइजेशन में हमने क्या पढ़ा है, टर्म को एक्सपांड करना हमने पढ़ा है, तो इस टर्म में वही करेंगे हम। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन गिवन क्या है, 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इक्वल टू 0, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म होती है हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24। अब 24 को ऐसे दो टर्म में एडजस्ट करना है जिसका प्लस और माइनस क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, है ना। एक्चुअली यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन -24 का करना है, तो हम करते हैं 12 2 जा, समझ में आया। यहाँ पे जो साइन होती है वो कहाँ पे देते हैं, हायर टर्म को साइन देते हैं। अब माइनस करने के लिए एक साइन क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। अगर इसमें भी हम माइनस दे देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी होता है माइनस प्लस माइनस, और 10 माइनस 2 12 माइनस 2 माइनस 10, और 12 माइनस इंटू 2 माइनस 24। बस मिल गया फैक्टराइजेशन, अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लाइज 3x² माइनस 12xy माइनस 2xy। इस 10 का वेरिएबल देना मत भूलिएगा, बहुत से बच्चे देते नहीं है और फिर गलत हो जाता है। x 8y² इक्वल टू 0। अब ग्रुप बनाइए, है ना। अब ग्रुप में से जो कॉमन निकलता है वो निकालिए। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, तो देखिए यहाँ पे 12 मतलब क्या होता है, 12 मतलब 3 इंटू 4, और यहाँ पे 8 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 4। एक्सपांड करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन निकलेगा 3 और x। अगर 3x कॉमन निकला तो बचा क्या, x माइनस 12 में से 3 तो गया, बचा क्या 4y। हमें सेम सिचुएशन कहाँ क्रिएट करनी है, यहाँ पे इस ब्रैकेट में करनी होती है, तभी हम क्या लेंगे, दोनों को कंबाइन ब्रैकेट मतलब सिमिलर ब्रैकेट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, बट हमें ऑलरेडी एक ब्रैकेट में क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो हम करेंगे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस है, -12 + 2 लिया था हमने, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब माइनस इंटू प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हम प्लस को बाहर निकालते हैं, माइनस को अंदर रखते हैं, ठीक है। अब नंबर में कॉमन क्या निकालेंगे, देखो 2 और y को निकालेंगे, 2 और y, 2 निकल गया, y निकल गया, बचा क्या, इन द ब्रैकेट x। अब 8 में से 2 गया, बचा क्या, 4, यहाँ पे हो जाएगा -4y इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट कैसे है, सिमिलर है, बस एक ही बार लिखो, ये हो जाएगा x माइनस 4y, और बचता क्या है 3x प्लस 2y, इसे अगले ब्रैकेट में लिख लो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये मिले हमें क्या, दो इक्वेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स आर, कौन से सेपरेट इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। फिनिश प्रॉब्लम। आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। बहुत इजी है, ऑलरेडी बेसिक है, क्योंकि इन प्रॉब्लमों को देने का मोटिवेशन क्या है पता है, क्योंकि इनका जो स्मॉल यूजेस है, इसमें जो छोटी छोटी बातें यूज की गई है वो बड़े प्रॉब्लम में यूज होने वाली है, इसलिए आपको एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।